बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है बेत वल मफरूशात, यानी घर और घरेलू सामान। उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं। तो मेरी वीडियो देखते रहिएगा। जिन्होंने अपना घर लेना है या कुछ घर के लिए कुछ सामान लेना है, तो मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के नाम बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लास्ट में आपने वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और जो करना है कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मंजिल, मंजिल यानी घर। घर को कहते हैं मंजिल भी कहते हैं और बेत भी कहते हैं, ठीक है। बेत मकान या घर, ठीक है। होम यानी मंजिल, बेत यानी हाउस। महल, महल, महल को कहते हैं गसर, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं पैलेस। शिग्गा, शिग्गा होता है एक अपार्टमेंट जिसको कहते हैं, अपार्टमेंट उसको कहते हैं शिग्गा। अपनी ज़बान में बोले तो हिस्सा, एक घर यानी घर बना हुआ एक जुज़, उसका जो हिस्सा होता है शिग्गा। उसके अंदर, शिग्गे के अंदर कमरे भी आ जाते हैं, 3-4 कमरे भी होते हैं। इस तरह से करके पूरा एक घर टाइप बना होता है, उसको कहते हैं शिग्गा अरबी में, ठीक है। शुग्गा नहीं, शिग्गा, शिग्गा, ठीक है। शिग्गा यानी एक छोटा सा घर, फ्लैट जिसको कह लो या अपार्टमेंट कह लो, ठीक है। ताबक, ताबक होता है मंजिल, ठीक है। अगर जैसे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ताबक अव्वल, ताबक थानी, यानी फर्स्ट फ्लोर ताबक अव्वल, सेकंड फ्लोर ताबक थानी। ताबक होता है यानी स्टोरीज जिसको कहते हैं, स्टोरी ऐसे ऊपर नीचे, इसको कहते हैं ताबक। एक मंजिल है यानी 50 उसकी जो है स्टोरीज, 50 स्टोरीज की एक मंजिल है, बिल्डिंग है सॉरी, तो उसको कहेंगे 50 ताबक, यानी 50वीं मंजिल पे ताबक, ठीक है। समझ आ गया आपको? ताबक यानी स्टोरी। लिफ्ट को, जो लिफ्ट होती है ऊपर नीचे लेके जाती है, उसको कहते हैं मुसअद। मुसअद यानी लिफ्ट, मुसअद यानी लिफ्ट। दर्ज, दर्ज या दराज, दराज कहते हैं सीढ़ियों को, दराज, ठीक है। अलदराज, अलदराज यानी सीढ़ियाँ। दर्ज भी कहते हैं, दर्ज सीढ़ी, अलदराज यानी सीढ़ियाँ। और इंग्लिश में बोलो तो स्टेयर्स, ठीक है। सिटिंग रूम को कहते हैं मजलिस, ठीक है। मजलिस या गुरफा जुलूस, गुरफा अल जुलूस ये होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज में, और या मजलिस जो होती है वो लोकल लैंग्वेज, मजलिस, ठीक है। ये मजलिस है, बैठने की जगह, ठीक है, सबकी। मीटिंग रूम या उर्दू में कह लो तो बैठक है, ठीक है, इसको बैठक कहते हैं। हमाम, यानी हमाम का आपको पता है उर्दू में भी शायद हमाम ही कहते हो। हमाम जो होता है जहाँ बाथरूम को कहते हैं हमाम। और मतबख, मतबख कहते हैं बावर्ची खाने को, बावर्ची खाने को अरबी में कहते हैं मतबख, और इंग्लिश में उसको कहते हैं किचन। किचन, बावर्ची खाना, और अरबी में कहेंगे मतबख, मतबख। वॉशिंग बेसन, उसको कहते हैं मगसला, ठीक है। वॉशिंग बेसन, ये जिसको हम कहते हैं या जिसको हम कहते हैं बेसन, जहाँ पे हाथ मुंह धोते हैं, उसको कहते हैं मगसला, ठीक है। जुरन, जुरन हमाम, जुरन कहते हैं वैसे ड्रम को, और यहाँ पे जो जुरन कह देते हैं टब को। जुरन हमाम अगर कहेंगे तो ड्रम, बाथरूम का अगर ड्रम तो नहीं रखते ना, टब होता है नहाने का। जुरन हमाम यानी बाथरूम में जो नहाने वाला टब होता है उसको कहते हैं जुरन हमाम। और इंग्लिश में बोले तो बाथ टब, ठीक है। रफ़, रफ़ कहते हैं शेल्फ़ को, शेल्फ़ जो होती है लगी, शेल्फ़ जिस पे चीज़ें रखते हैं उसको कहते हैं रफ़, रफ़, ठीक है। रफ़ यानी शेल्फ़, और उर्दू में उसको कहते हैं शेल्फ़, शेल्फ़ ही कहते हैं, उर्दू में भी शेल्फ़ कहते हैं। जो शेल्फ़ होती है उसको कहते हैं रफ़, ठीक है। अरबिक में कुर्सी, कुर्सी हम भी कुर्सी कहते हैं, उर्दू में भी कुर्सी कहते हैं, अरबिक में भी कुर्सी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं चेयर। कुर्सी मुस्नद, कुर्सी मुस्नद होती है जैसे बाजुओं वाली, जैसे बाजू रख के नहीं बंदा बैठता, 2 बाजुओं वाली कुर्सी, उसको कहते हैं कुर्सी मुस्नद। आर्म चेयर, इंग्लिश में उसको कहेंगे कुर्सी हज़ार्स, कुर्सी हज़ार्स। कुर्सी हज़ार्स होती है जो घूमने वाली चेयर, ठीक है, जिस पे बैठ के घूमते हैं, मज़े करते हैं, कुर्सी हज़ार्स,
ठीक है, उसको कहते हैं कुर्सी हसास, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे तो रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर, ठीक है, कुर्सी हसास। तावला, तावला होता है टेबल, जैसे मेरा क्या टेबल पड़ा है, उसको कहते हैं तावला, तावला यानी टेबल, ठीक है। तावला सगीर यानी छोटा टेबल, तावला कबीर यानी बड़ा टेबल। आपने इसके साथ तावले के साथ कबीर छोटा लगाना है, बड़ा छोटा टेबल बताने के लिए। तावला गजाज यानी शीशे का टेबल, ठीक है। तावला खशब यानी लकड़ी का टेबल, इस तरह से होता है तावला यानी टेबल। कनब, कनब होता है कनब काफ से, कनब, कनबा, कनबा भी कहते हैं, कनबत या कनब। कनब होता है सोफ़ा, ठीक है, सोफ़ा, सोफ़ा सेट को कहते हैं कनब, कनब, सोफ़े को भी कहते हैं कनब, सोफ़ा। तुफ़ा सिजार, सिगार या सजार। तुफ़ा सजार होता है जहाँ पे वो सिगरेट नहीं होती, वो छोटी सी ट्रे होती है जिसमें सिगरेट हम रखते हैं, उसको करते हैं। हमारे घर में तो है ही नहीं, कोई सिगरेट पीता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे तो घर में है ही नहीं है बिल्कुल सिगरेट का तोहफ़ा है जिसमें सिगरेट रखते हैं। लोग भी बहुत सारे पीते हैं, ना पिया करें यार, सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सिगरेट तोहफ़ा सजार यानी तोहफ़ा होता है बुझाने के वाला, तोहफ़ा सजार सिगरेट रखने की या बुझाने की जो ट्रे होती है, इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रे, ठीक है। उर्दू में मुझे लगता है आजकल उसको एस्ट्रे बोलते हैं। शरशफ कहते हैं बिस्तर की चादर को, ठीक है, बेड शीट को, बेड शीट को कहते हैं शरशफ, बिस्तर की चादर को शरशफ, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो बेड शीट। मुखद्दा, मुखद्दा कहते हैं तकिए को, जो सर के नीचे रख के सोते हैं ना, तकिए, तकिया, तकिया, ठीक है, जो सर के नीचे रख के सोते हैं ना, तकिया, उसको कहते हैं इंग्लिश में, उसको कहते हैं अरबिक में मुखद्दा, मुखद्दा, मुखद्दा यानी तकिया, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं पिलो, ठीक है, पिलो, मुखद्दा, तकिया, ओके। गलाफ, मुखद्दा, गलाफ हम भी गलाफ ही बोलते हैं, तकिए का गलाफ, ठीक है। अरबिक में भी गलाफ को, जो चीज़ किसी के ऊपर कपड़ा चढ़ाते हैं उसको अरबिक में भी गलाफ ही बोलते हैं, और हम लोग उर्दू में भी गलाफ बोलते हैं। गलाफ मुखद्दा यानी तकिए का कवर या तकिए का गलाफ, और इंग्लिश में बोलो तो पिलो कवर। सतायर, सतायर होते हैं कर्टन्स, ठीक है, महल अल सतायर। अगर आपने कहीं से कर्टन वगैरह लेने हैं तो आप बोल सकते हो कि वो इन महल अल सतायर, ठीक है, महल अल सतायर या महल सतारा। सतारा होता है कर्टन, सतायर बहुत सारे कर्टन, उनके जमा को कहते हैं अल सतायर, ठीक है, बहुत सारे कर्टन्स, और सतारा कर्टन, कर्टन को सतारा कहते हैं, और उर्दू में बोलें तो उसको कहते हैं पर्दा, पर्दे को कहते हैं सतारा, ठीक है। वैसे ये सतारा जो है महल मफरूशात, मफरूशात जो होते हैं जहाँ पे यानी ये चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से आपको मफरूशात से आपको कारपेट भी मिल जाएगा, आपको कर्टन्स भी मिल जाएंगे, आपको छोटे छोटे रॉक्स भी मिल जाएंगे, आपको छोटे छोटे जो कारपेट वगैरह रखते हैं वो भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी महल मफरूशात में, ठीक है। अगर आपने ऐसी चीज़ें लेनी है तो आपने पूछना है या आपने जाना है महल अलमफरूशात, ठीक है, महल अलमफरूशात, वहाँ से आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी घर की डेकोरेशन की, कर्टन्स वगैरह, सोफ़ा सेट वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। सजादा कहते हैं कालीन को, कालीन को कहते हैं सजादा। जो छोटा कालीन होते हैं, छोटे रॉक्स होते हैं, तब बड़ा होता है सजादा यानी बड़े टाइप का कालीन, उसको सजादा कहेंगे। एक तो जो छोटे से छोटा गलीचा, गलीचा, गलीचा जो होता है छोटा सा एक होते हैं कारपेट वगैरह, गलीचा, गलीचा को अरबिक में कहते हैं बसात, बसात यानी गलीचा, और इंग्लिश में उसको कहते हैं रॉक, रॉक, रॉक यानी बसात, गलीचा, गलीचा, रॉक, बसात, बसात अरबी में कहेंगे, और इंग्लिश में रॉक, और उर्दू में गलीचा। हसीरत, हसीरा, हसीरत होता है चटाई, जैसे चटाई बिछाते हैं नीचे, मैट, मैट को कहते हैं हसीरा, या चटाई को हसीरा कहते हैं। बत्तानिया, बत्तानिया कहते हैं कंबल को, जो हम कंबल लेते हैं उसको कहते हैं अरबिक में बत्तानिया, इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंकेट, ब्लैंकेट उर्दू में कंबल, और अरबिक में बत्तानिया, ठीक है। संदूक होता है बॉक्स, ठीक है, संदूक, संदूक बरीद जिसको कहते हैं, जैसे पोस्ट बॉक्स, ठीक है, संदूक बॉक्स, संदूक बॉक्स को कहते हैं, ठीक है। संदूक बरीद पोस्ट बॉक्स, अक्सर लिखा होता है
रकम संदूक बरीद यानी नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर इस तरह भी बोलते हैं। संदूक का मतलब होता है बॉक्स, ठीक है, और पोस्ट कहते हैं बरीद को, ठीक है। इसमें ये भी बता दूं, इसके मुताबिक लफ्ज़ नहीं, लेकिन मैं इसमें ये भी बताता चलूँ। हकीबा, हकीबा सफ़र, हकीबा जो होता है ये कहते हैं हकीबा, हकीबा वैसे कहते हैं हकीबा कहते हैं जो बैग होता है, ठीक है, बैग को अरबिक में कहते हैं हकीबा। हकीबा एक्चुअली जो है ये स्टैंडर्ड अरबिक में बोलते हैं, लेकिन सऊदीया में इसको हकीबा नहीं बोलते, सऊदीया में इसको बोलते हैं शंता, ठीक है, शंता। बैग को भी बोलते हैं, यहाँ पे शंता जो होता है गाड़ी की जो डिग्गी होती है उसको भी शंता बोलते हैं, बैग को भी शंता बोलते हैं, गाड़ी की जो डिग्गी होती है उसको भी शंता बोलते हैं, और जो आपका जो पास कोई कीस है शंता यानी कुछ भी चीज़ जो बैग को, बैग या गाड़ी की डिग्गी उसको बोलते हैं शंता, और इंग्लिश में बोलो तो बैग, तिजोरी, ठीक है। तिजोरी जो कहते हैं मुखज़ना, मुखज़ना, मुखज़ना कहते हैं तिजोरी को, अरबिक में तिजोरी को कहते हैं मुखज़ना, और इंग्लिश में बोले तो सेफ, ठीक है। शमा, शमा जैसे हम शमा बोलते हैं मोमबत्ती को, यहाँ पे उसको शमा यानी सेम चीज़ है, और इंग्लिश में बोले तो कैंडल। सल्ला, सल्ला सीन से सल्लात, सल्ला, सल्ला कहते हैं टोकरी को, किसी चीज़ की टोकरी है ना सल्ला, यानी अब अगर आप कहीं जाएंगे सब्ज़ी की मार्केट में, तो सब्ज़ी की जो मंडी होती है वहाँ पे जो होते हैं वो जो बड़ी बड़ी टोकरियाँ रखी होती हैं वो टोकरियाँ बेचते हैं, तो वो एक चीज़ नहीं देते, वो कहते हैं सल्ला कामिला यानी पूरी टोकरी, शील सल्ला कामिला यानी पूरी टोकरी ले जाओ, ठीक है। इस तरह से सल्ला होता है टोकरी, ठीक है, सल्ला यानी टोकरी, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं बास्केट, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं बास्केट। शरीर कहते हैं चारपाई को, शरीर चारपाई को भी कहते हैं, बिस्तर को भी कहते हैं शरीर, ठीक है। अगर आपको चाहिए एक बिस्तर, आप बोलते वाहिद शरीर, ठीक है, दो बिस्तर, शरीरतैन या अतनैन शरीर या शरीरतैन, दो बिस्तर या दो चारपाई। शरीर, शरीर चारपाई को भी कहते हैं, शरीर बिस्तर को भी कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं बेड। मकनसा, मकनसा उर्दू में बोले तो झाड़ू है, और इंग्लिश में उसको बोलो तो यानी ये बोलते हैं यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया में है मकनसा, वैसे तो झाड़ू को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होती है जिसके साथ हम सफाई करते हैं घर में, वो क्या कहते हैं उस वैक्यूम, वैक्यूम क्लीनर नहीं होता जिसमें हम घर में हम सफाई करते हैं, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर उसको यहाँ पे कहते हैं मकनसा, मकनसा, ठीक है, मकनसा वैक्यूम क्लीनर को कहते हैं, और उर्दू में हम झाड़ू बोल सकते हैं, पता नहीं उर्दू में उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मकनसा को या जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसको उर्दू में क्या बोलते हैं। आगे लास्ट पे आ गया कंदील, कंदील होते हैं जो लैंप लगे होते हैं, छोटे छोटे लैंप, खूबसूरत से प्यारे से लैंप लगे होते हैं, उनको कहते हैं कंदील, कंदील, ठीक है, लैंप को कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया घर और घरेलू सामान के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को भी दबा दें, घंटी का निशान को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और मैं इस चैनल के ऊपर अरबिक सिखाता रहता हूं, अरबिक के लिए लेक्चर लेके आता रहता हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।